अभी तक ऐसे ही लग रहा है हमें कि हमने बड़ी लकड़ी ले ली है। ऊपर आने में बहुत हालत खराब हो गई है। हाँ भाई दीपक, चले नैनीताल। चलो भाई नैनीताल चल रहे हैं। चलो। तेरा हेलमेट था? हाँ हेलमेट पहना नहीं है, पहनना थोड़ा आगे ले ले। भूल गया, अजय को हवा लगा दे। अजय चलो भैया, हेलमेट ले लिया अपना और अब निकल रहे हैं सीधा नैनीताल। तालों में नैनीताल तक से तक चले गया। गाँव में नहीं भर पा रहा उसे, तभी नहीं कर पा रहा ताता थैया। अभी हम घर से निकले जस्ट, अभी बज रहे 3 और ये हम आ गए अपने पहलादपुर रोड पर। चले 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 चले, हम पहुंच गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर। ऐसी कुछ जगह है, गढ़ मुक्तेश्वर नाम है और इसके टूल टैक्स के पास है। अभी हम भूख लग रही है हमें क्योंकि दोपहर हो गई है, 4 सवा 4 का सा टाइम हो रहा होगा शायद अभी। और 100 किलोमीटर लंच किया नहीं था, कम से कम 120 के आसपास, 110 के आसपास आ गए, 110 किलोमीटर घर से। और ये टूल टैक्स पार करके कुछ दिखता है मॉल वगैरह, कुछ ढाबा वाबे में खाने का भी मूड नहीं है अभी। कोई मॉल वगैरह दिखता है, कुछ बर्गर टाइप का कुछ खाएंगे। तो भाई ये है गंगा नदी और अभी हम मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। लगभग 50 से 60 64 किलोमीटर अभी है। रात को 8:30 या 9 बजे तक हम वहाँ पहुंच जाएंगे, अपने होटल में चेक इन कर लेंगे। मजा आ रहा है, हल्की हल्की धूप खिली हुई है, सड़क कैसे हाईवे बोलो भाई, हाईवे है ये। तो भाई अब हम खाएंगे कुछ खाना, यहाँ रुक गए। हाँ जी तो भाई 120 किलोमीटर आ चुके हैं हम। क्या खाना भाई आपको? तू खा ले, इसमें सबसे महंगी चीज है समोसा। देख भाई मैं बता रहा हूँ, भैया कह रहा है समोसा कचौड़ी खाएंगे क्योंकि इस मेन्यू में सबसे सस्ती आपको समोसा और कचौड़ी ही दिखेगी। पानी की बोतल भी महंगी है समोसा से। तो गाइस कचौड़ी आ चुकी है, तैयारी में लगा पड़ा भैया। कैसा टेस्ट है? हाँ टेस्ट अच्छा है, खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी तक भाई मैंने तो हल्दीराम की कचौड़ी खाई थी, ये बीकानेर वालों की कचौड़ी है। इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। देखने में तो सेम वैसी लग रही है जैसे उसकी उनकी होती है हल्दीराम वालों की। बाकी देखते हैं कैसा टेस्ट होगा इसका, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। भैया जा रहा है यहाँ से बाहर। भैया कह रहा है मैं थक गया हूँ इन हल्दीराम बीकानेर की कॉफी करते करते, अब मैं जाऊँगा बाहर। भाई यहाँ की चाय 1 नंबर थी और कचौड़ी 20 रुपए की एक थी। टेस्टी बोलूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर रेहड़ी पे जब खाते हैं तब भी वो 20 रुपए की होती है। चाय 50 की थी, चाय भी ठीक थी, टेस्ट 1 नंबर आ रहा था भाई। जो बात है कचौड़ी में शुगर कम था, शुगर हमने ऊपर से डाला था। अब चल रहे हैं यहाँ से, दिखा रहे हैं 170 किलोमीटर दूर और पहुँचते हैं 100 किलोमीटर और खींचते हैं। तो भाई होटल में हम आ चुके हैं, अब हम कर रहे हैं आराम क्योंकि सुबह निकलना है। तो अभी हम होटल में हैं और दीपक पर्दे सेट कर रहा है। भाई ये भूल रही है यहाँ पे, ये भूल रही है, चिप्स तो बहुत ज्यादा भूल रही है। इससे पहले कैची धाम भी गए थे, उसका व्लॉग भी होगा चैनल पे, यू कैन गो एंड वॉच। इंग्लिश ज्यादा हो गई आज। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम दोनों भाई निकल चुके हैं नैना पीक ट्रैकिंग करने के लिए। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं इको टूरिज्म जोन के, जहां से नैना पीक का जो ट्रैक है वो शुरू होने वाला है। उस पॉइंट पर 5:30 पौने 6 का टाइम हो रहा है, 5:40 हो रहा है। अपनी बाइक लगा के यहाँ से ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। इसका जो टिकट प्राइस है वो है 50 रुपीज़। और अगर आप कोई भी ऐसी प्लास्टिक की कुछ लेके जाते हो लाइक कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो उसका आपको 10 रुपये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप वापस आके खाली रैपर दिखाओगे तो वो आपको रिफंडेबल हो जाएंगे। और ये एक शॉप है जहाँ मैगी वगैरह, छोले कुलचे वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, चाय वगैरह, वो सब खरीद के खा सकते हो। अभी दुकान खुली नहीं है, बाद में खुलेगी। तो चलिए चलते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, नैना पीक चाइना ट्रैकिंग पॉइंट 3 किलोमीटर। कृपया जंगल में कूड़ा ना फैलाएं, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो चलिए चलते हैं। तो बाइक दीपक ने वहाँ पार्किंग पे लगा दी है, अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है
क्योंकि अभी हम जल्दी आए हैं, दैट्स वाई अभी हमारा कोई भी टिकट प्राइस नहीं लगेगा, बिकॉज जो टिकट काउंटर है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, सामने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, टांकी से नैनीताल, यानी अभी हम टांकी पर है। टांकी से नैनीताल पीक जो है वो 3 किलोमीटर है। पॉज करके पढ़ लेना। हम जाने वाले हैं, अभी हम टांकी पर है और हम नैना पीक तक जाने वाले हैं, मतलब 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का जो है ट्रैक है। हम शुरू हो चुके हैं। भैया ने ना जानबूझ के बोला था कि सुबह जल्दी निकलेंगे क्योंकि ये बंद रहता है, और इसके 100 रुपये बच गए एंट्री के, 50-50 रुपये लगते हैं, मतलब बवाल ये। हाँ बवाल है। तो अभी हम वहाँ से आए, ये घूम के उधर चढ़ाई है। हे भगवान, हो। तो भाई सूरज निकल गया है, सांसें फूलने लगी है। होटल से निकले थे, काफ़ी ठंड हो रही थी, इसके बिना गुजारा नहीं था। चढ़ाई एकदम खड़ी है। अगर यहाँ से दिखा पाऊँ आपको हम किधर से आए, नहीं दिख रहा, काफ़ी नीचे से आए। ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी नीचे से हम ऊपर आए हैं। दूसरी बात, इधर बीच बीच में ना, जैसे हम ऐसे करके ऐसे जाएंगे, बट वहाँ बीच में रास्ते में शॉर्टकट्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। मेक श्योर कि आप उनको तो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, बिकॉज जो रास्ता बना हुआ है, ठीक है, उसी से जाएं, रिस्क ना लें, फिसलने का डर होता है। और ये जितनी चढ़ी खड़ाई है ना, उससे ज़्यादा हुआ है, बिकॉज इतनी हाइट पर, यहाँ से सीधा पैर यहाँ रखना है, फिर पेड़ों की डाली वाली है उनको पकड़ के फिर ऊपर चढ़ रहा होगा। तो मेक श्योर करें कि आप यही वाला रास्ता लें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। सो लगभग आधा ट्रैक पार होने के बाद सामने आपको एक बोर्ड मिलेगा कि अगर आप नैनी पीक जा रहे हो तो लेफ़्ट लो, और अगर आपको हिमालयन व्यू पॉइंट देखना है तो राइट में आ जाओ ज़रा मेरे साथ। यहाँ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी। यू कैन सी सामने, अगर आप जूम करके देखते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, ये है हिमालयन रेंज। सारे पहाड़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एकदम वाइट वाइट हो रहा है, हल्की हल्की धूप पड़ रही है, तो क्या ही नज़ारा आ रहा है। तो अब हम यहाँ से अपने ट्रैकिंग को कंटिन्यू करके नैनी पीक की तरफ चलते हैं, जो कि नैनीताल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। चलो। तो भाई रास्ता जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है, एक बार में एक ही बंदा चल सकता है, और शायद थोड़ा बहुत ट्रैक और बचा होगा। फिर आपको ऊपर से नज़ारा दिखाएंगे जो एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। हाँ, तो भाई पसीना आना शुरू हो गया है, और अभी 450 मीटर और बचा हुआ है। क्यों पसीना आ रहा है, तो भाई ये जैकेट तो मेरे को उतारनी पड़ेगी, ऊपर से इससे वेट भी हो रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। भाई साहब गीली हो रही है पूरी। चलो। तो हमारी जो मंजिल है वो यहाँ से लगभग 150 मीटर बची हुई है, मतलब ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। मेरे को तो पसीना आने लगे भाई, जो बात है। इसको नहीं आया भी, पता नहीं कैसे जैकेट में रुका पड़ा है, मेरे बस की नहीं है भाई। मेरे तो हाथ गीले हुए हैं, पीछे से शर्ट गीली हो गई है। अब बस ये जो पहाड़ पीछे देख रहे हो, इसकी चोटी पे जाना है। मतलब जब हम वहाँ खड़े होंगे ना, तो पूरे नैनीताल में, तालों में नैनीताल में पूरा कोई भी एक इससे ऊंचा पहाड़ नहीं मिलेगा। ये सबसे हाईएस्ट पीक है नैनीताल की। चलो दिखाता हूँ। तो गाइज हम पहुंच गए। यहाँ से जो भैया बता रहा था पहले वो गलत थी, वहाँ से तो हम कम से कम आधे किलोमीटर और ऊपर आ गए, और यहाँ से 200 मीटर है। भैया यहाँ पर हैं, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से कितना दूर है, तो वो बता रहे हैं आगे से लेफ़्ट है और यहाँ से 200 मीटर दूर है। यहाँ इनके पास वो बोल रहे हैं कि अगर आपको चाय पानी मैगीज वगैरह कुछ लेनी हो तो आप ले सकते हो। बाकी व्यू तो आपको दिखाई रखा है, कुछ खतरनाक ही, इधर हिमालय सीधे दिखता है आर पार। तो यहाँ से हम लेते हैं पानी वानी अपने लिए, उसके बाद चलते हैं आगे। तो भाई
देख सकते हो टोटल जो नैना पीक की ऊंचाई है वो है 8622 फीट। लग गई गर्मी? हाँ चूतिया कट गया पूरा। पहले ठंडी में मर रहे और गर्मी में मर रहे। कल रात को भाई बहुत ठंड लग रही थी, इमरजेंसी में ये 3 झांगड़ा खरीदना पड़ा था और अब गर्मी लगी है भैया, पसीने 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 हो रहे हैं। बैगों से आते में ले लेंगे। यहाँ से भी थोड़ा सा दूर और है, बट इधर पीछे एक शॉप है, वहाँ कह रहे हैं चाय मैगी वैगी सब कुछ अवेलेबल है। क्या खाना बता? मैगी ले लेते हैं, असली पहाड़ों वाली मैगी। यहाँ इतनी ऊंचाई पे खाएंगे तो मजा आएगा। तो गरीबो तुम तो पियोगी नहीं। ये है 8622 फीट ऊपर का पहाड़ों का पानी। वो मैं पीने वाला हूँ अब। अभी तक ऐसी लग रहा है हमें कि हमने बड़ी लकड़ी ले ली है। ऊपर आने में बहुत हालत खराब हो गई है, मगर हाँ अब यहाँ चाय मैगी पानी हमने कर दिया ऑर्डर, पानी आ गया है, चाय और मैगी आएगी। यहाँ बैठ के मैं और मेरा भाई खींचा कैच खाएंगे पहाड़ों की मैगी। और मेन बात है प्राइस बहुत जेन्युइन है। मैंने सोचा था अगर 150 रुपीज पर मैगी भी होगी ना तो भी मैं ले लेता बिना सोचे। पानी चाय से महंगा है। पानी 30 का है, चाय 20 की है, मैगी 60 की है। इससे सस्ता नहीं हो सकता भाई साहब। तो भाई मैगी आ गई है गर्मा गर्म, और यहाँ टेक के सामने का नज़ारा देख ही लिया इन लोगों ने। उस वाली पे खा बैठ के, उधर से दिखेगा नहीं। दिस इज पहाड़ों वाली मैगी इन फ्रंट ऑफ हिमालयन रेंज। हाँ तो भाई मैगी हो गई है अपनी, चाय पानी हो गई है, नाश्ता हो गया एकदम, पेट हो गया है टुल, और एनर्जी हो गई है फुल। अब यहाँ से भाई साहब ने बताया है हम चुल। रुक जा चूतिया। जहाँ शॉप वाले भाई साहब ने बताया है कि यहाँ से 200 मीटर है। असल में जो मैंने आपको 150 मीटर बताया ना, वो मेरे गूगल मैप के हिसाब से दिखा रहा था। जब वो 150 मीटर खत्म हो गया, मैंने कहा यार अभी खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता, तो रास्ता चलता जा रहा है। तो शॉप वाले भाई साहब ने बताया कि ये जो शॉप थी यहाँ से 200 मीटर है नेट एकदम। मैंने बता दिया वीडियो में तेरी। और भाई जब भी इधर आओ तो थोड़ा सा कैश लेके आना अपने पास। हाँ बिकॉज नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। वो तो मेरे फ़ोन से हो गया, जैसे भी करके 2-3 बार ट्राई किया मैंने, हो गया। कभी नेटवर्क आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। छोटा फोन होगा ना 4G तो नहीं हो पाएगा। 4G से तो नहीं होगा, 5G हो, अच्छा फ़ोन हो। हाँ ठीक है, 65-1000 का हो, OnePlus 12 हो, ठीक है, 65-1000 का हो तो हो जाएगा। जियो की सिम हो। क्या कर रहा है खिलाड़ी, क्या कर रहा है? अच्छा। ओहो नीचे मत फेंक दे, चुपचाप यहीं रखी हो। तू उठाएगा तेरे को 50 रुपए दूंगा। हाँ चूतिया हूँ ना मैं। तेरे को उठेगा नहीं है। 50 रुपये के पीछे से उठाऊं? उठेगा नहीं है। 50 रुपये के पीछे से उठाऊं? बहुत जान लगानी है बड़ी है। फक व्हाट दिस से, और क्या है पीछे? आई एम ऑन माय वे, ऐसे कुछ बोलता है इंग्लिश में। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैना पीक, हाईएस्ट पॉइंट है नैनीताल का। काफ़ी टाइम लगा चढ़ने में, लगभग 1-1.25 घंटा। और इस वक्त हम लगभग 8226 फीट की ऊंचाई पर ये व्लॉग शूट कर रहे हैं, तो लाइक तो बनता है। ठीक है, आओ तो सुबह आओ या शाम को आओ, ठीक है। दोपहर को तो गर्मी में मर ही जाओगे। हाँ, ज़िंदगी में बस इतनी ऊंचाइयों पर जाना है जहाँ चढ़ने में फट गया तो कोई दूसरा पीछा ना कर पाए। मजा आ गया भाई, कुछ अलग ही व्यू है। इधर तो कैमरा पकड़ने में डर सा लग रहा है। वो तो क्रिसमस ट्री, कहाँ है? क्रिसमस ट्री, ये क्रिसमस ट्री। क्या कह रहा है? स्क्रीन में देखो कि जमीन पे देखो? वैसे अगर जल्दी पहुंचना है ना तो ये वाला रास्ता ले सकते हैं। भाई मजा आ गया। ये समझ लो इतनी फटी रास्ते में दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था बड़ी लकड़ी ले लिया, मगर हाँ यहाँ आके मजा आ गया। कुछ तो है भाई, चीज है। निकल गई लकड़ी निकाल ली पूरी, तोड़ दी, जला दी लकड़ी। मजा आ गया। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने में जाते घोड़े हाथी लेके रथ लेके जा रहा है।
तो दोस्तों ये था नैना पीक का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और भी काफ़ी सारे नैनीताल के व्लॉग्स आपको इस वाले चैनल पर मिलते रहेंगे। तो भाई अब हम निकल रहे हैं अपने होटल के लिए।